गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह में, एक आनंदमयी सुबह में और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान और शुरू करेंगे। सबसे पहले लेंगे गहरी सांस। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सभी लोग जो योग से जुड़े हुए हैं उनको मेरा सादर नमन। तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। सबसे पहले हम लोग अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ताकि जो रात भर का जो आलस है वो थोड़ा दूर हो। पैर पास पास, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर और पंजों पे खड़े होंगे सीधा। और थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे, पीठ पे, कंधों पे। धीमे धीमे वापस, फिर एक बार और स्ट्रेच करिए अपने बॉडी को। हाथ बिल्कुल सीधे करिए, कान से लगा लीजिए। धीमे धीमे वापस। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, उसी तरीके से हाथ ऊपर जाएंगे, हथेली आसमान की ओर होंगी, कान से हाथ दोनों लगे होंगे और अपने साइड बेंड करेंगे जितना आराम से हो सके। वापस सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, वापस, फिर एक बार, फिर दूसरी तरफ, वापस। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। हाथ दोनों सामने और हाथों को पीछे ले जाएंगे। एक हाथ अपने कंधे पे, दूसरा कमर पे। घुटने सीधे रहेंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। कमर के लिए बहुत ही अच्छा, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा ये व्यायाम। फिर दूसरी तरफ दिन में किसी समय भी कर सकते हैं इसको, अपने कमर को आराम देने के लिए। बहुत देर फिटिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ही कर लेंगे तो हमारी कमर ठीक रहेगी, उसमें तकलीफ जो है वो नहीं बढ़ेगी। थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम है, उसको करेंगे। और अब करेंगे हिप जॉइंट के लिए धीरे धीरे मूवमेंट। धीरे धीरे कमर को अपने घुमाएंगे, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। कुछ सावधानियां रखेंगे, जिनके हर्निया है वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे और जिनके कमर दर्द है वो आगे झुकने वाले व्यायाम नहीं करेंगे। चलिए अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर के पीछे यहाँ पर रखेंगे और पहले सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके कमर को अंदर की तरफ धसाएंगे और ऊपर देखेंगे। वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए एक बार और। थोड़ी देर रुकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। कमर पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। पूरा जो खिंचाव है हमारे शरीर पे उसको फील करना है। वापस अब हम थोड़ा सा घुटनों के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे और धीरे धीरे घुटनों को
घुमाएंगे, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने एक्टिव। अपने पंजों पे खड़े होंगे, अपने हील पे खड़े होंगे, पंजों पे, हील पे। ये हमारे पैरों में सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो हमारे शरीर के हर अंग को टच कर रहे हैं। तरह तरह की जो बीमारियां हमारी हैं उसको ये उसमें लाभ पहुंचाएंगे। अब ये हम आउटर एंड ऑफ फीट पे उठा के पैरों को रखेंगे। इससे हमारे पंजे भी मजबूत हो रहे हैं, घुटने मजबूत हो रहे हैं और साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट हो रहे हैं। इसी तरह से इनर लाइन ऑफ द फीट पे भी थोड़ा सा उठा के पैर को रखेंगे। बहुत अच्छे व्यायाम हैं। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग जो हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। रोज थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे, लंबे समय तक हमारे घुटने और कमर मजबूत रहेगी। तो आज हम लोग पेट के लिए और डायबिटीज के लिए आसन प्राणायाम करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनका जो शरीर है वो कमजोर है बहुत, वो ज़्यादा तेजी से कोई भी व्यायाम नहीं करेंगे, आराम से ही करेंगे जितना उनका शरीर अलाउ करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बोलते हैं राइट तो आपको लेफ्ट दिखता है क्योंकि ये मिरर इमेज है, इसलिए जैसा जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और करिए। और सही ढंग से करना है तो पूरा लाभ मिलेगा। और क्योंकि कैलोरीज को बर्न करना जरूरी है, डायबिटीज के लिए खास तौर से कैलोरीज को बर्न करना जरूरी है, इसलिए जरा एक्सटेंसिव अपनी योगी करेंगे, तेजी से करेंगे। और हमने जैसा बताया जो लोग अपनी सावधानी का ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमें इस तरह अपने पैरों को ऊपर से मारना है और दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से करेंगे। सांस गहरी गहरी लेते रहेंगे और करते रहेंगे। नेक्स्ट, अब हमें मुट्ठी बांध करके अपने हाथों को भी ऊपर ले जाना है और पैर जैसे हम लोग कर रहे थे उस तरह करेंगे, मगर गहरी सांसों के संग में। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे ये मेहनत जो करेंगे इससे पसीना आएगा और कैलोरी तेजी से बर्न होगी। अब घुटनों को ऊपर ले जा सकते हैं, जितना भी ले जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे। गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लगातार चलती रहेंगी। अब घुटनों के लिए एक और व्यायाम, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इस तरीके से घुटनों पे मसल्स पे जोर पड़ेगा और ये मसल्स हमारी टोन अप होंगी। अब पैरों में गैप, हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, हाथ और चेहरा को सामने, और सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट पैर को हाई करेंगे, अपनी कमर पे दोनों हाथ रख लेंगे और
आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, पूरा ऊपर देखेंगे, कोहनियां पीछे खींची हुई होंगी। वापस फिर दूसरी तरफ से उसी तरीके से पूरा अपना खिंचाव महसूस करिए, कमर पे, गर्दन पे, पैरों पे। बहुत ही फायदेमंद, ये हमारे स्ट्रक्चर को सही करता है, पोस्चर को सही करता है। वापस फिर दूसरी तरफ से अब हाथ सामने, सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। देखिए इस तरीके से ऐसे तेजी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर हमें मजबूत हो रही है, फ्लेक्सिबल होती जा रही है। अभी पैरों में गैप रहेगा और लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, करेंगे त्रिकोणासन और राइट हैंड को धीरे धीरे करके साइड से जाएंगे नीचे की तरफ। वापस फिर दूसरी तरफ से इसी थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और इस पैर को गैप बना रहेगा। हाथ दोनों कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे ऐसे, घुटने सीधे। वापस फिर दूसरी तरफ से वापस तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पादहस्तासन करेंगे। पेट, डायबिटीज, ये सभी जितने हम लोग कर रहे हैं ये सब बहुत हेल्पफुल हैं। चलिए थोड़ा गैप रखेंगे पैरों में बैलेंस के लिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बिना घुटना मोड़े हुए अपने पैरों को टच करेंगे या पैरों को साइड में हाथ को रख लेंगे। इसको तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और जिनके पंजों की तकलीफ नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो लोग उछल के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे ट्विस्टिंग। डांस करना है, हाथ और चेहरा एक तरफ और पंजे दूसरी तरफ। चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1।
पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा। और करेंगे क्लैपिंग अपने लिए और धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस को फेंकेंगे। ये जितने भी हम लोग व्यायाम करते हैं इसका काफी असर आपके पेट पे आता है। इसलिए ये पेट के मसल जब टोन अप होती है तो पेट के अंदर जो भी अंग है वो टोन अप होते हैं। लीवर, किडनी, पेनक्रियास सभी पे अच्छा असर पड़ता है। और सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक बहुत लाभदायक है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो केवल सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो भी हमारी बहुत सी समस्याओं से निदान हो जाएगा। दोनों पैरों को मिला लेंगे। हाथ प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए बिना घुटने हुए मोड़े हुए हाथों को नीचे। पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। हमारा घुटना, राइट घुटना दोनों हाथों के बीच में। दक्षिणासन संचालनासन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे। पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखेंगे। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में दोनों घुटनों को नीचे लाएंगे और कमर का हिस्सा ऊपर। चेस्ट और चिन टच करेगी। 8 अंग टच करेंगे। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। साष्टांग आसन। फिर पंजों को बाहर की तरफ करेंगे और नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे। वामहस्त संचालनासन। सांस भरते हुए फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणाम। अब इसी को काउंटिंग के संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठेंगे अपने स्थान पे। ये जो डायबिटीज है या पेट संबंधी रोग हैं, जो अगर हम इसके मुख्य कारण जाने और उस पर अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा। बल्कि कहा जाए 70% तक हमारा काम हो सकता है अगर हम कारणों पे ध्यान देंगे और उसका हम निदान करेंगे। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो हमारी दिनचर्या है। ये डायबिटीज का
या जो पेट हमारे खराब रहते हैं, इसका जो मुख्य कारण है कि हमने अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखा हुआ है। सुबह देर से उठ रहे हैं, रात में देर से सो रहे हैं। इसके अलावा जल्दी जल्दी खा पी के भाग रहे हैं, नाश्ता ठीक से नहीं कर रहे हैं, और खान पान जो कर रहे हैं वो भले पौष्टिक कर रहे हैं लेकिन सही समय पर नहीं कर रहे हैं, और कहीं कहीं हम ज़्यादा भी खा जाते हैं, ये भी एक रीज़न है। तो पेट के लिए कहा जाता है कि बस 3/4 हाफ, बल्कि हाफ भी रखिए तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपको एक रोटी की भूख रह जाए तो उतना ही हमें खाना चाहिए, तो हमारा पेट भी स्वस्थ रहेगा, और क्योंकि कैलोरीज शरीर में कम जाएंगी तो हमारा जो हमारा डायबिटीज है वो भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो हमें खाने में जो है जो ध्यान रखना है, जो सुपाच्य चीज़ें हैं वो खानी, जो आसानी से पच जाएं। अगर हम वैसी चीज़ें खा रहे हैं, गैस चीज़ें खा रहे हैं, या जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है उनका एक अपना वो है, लेकिन वही चीज़ खानी चाहिए जो हमें आसानी से पेट में पच जाए, आसानी से हमारा डाइजेशन हो जाए, क्योंकि जब प्रॉपर डाइजेशन होगा तभी सारे काम आगे बढ़ेंगे। और कोशिश करें कि गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन यूज़ करें। तो आपको गेहूं के आटे में सबसे ज़्यादा जो है आपको कहा जाए शुगर का उसमें आ जाता है, इसलिए अगर आप मल्टीग्रेन यूज़ करेंगे तो आपके लिए पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी रहेगा और शुगर थोड़ी कम रहेगी। और मल्टीग्रेन आटा को दिन में यूज़ करें, उसको रात में कम यूज़ करें, दिन में अगर यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। शाम के समय हमें सूप बनाने चाहिए, कोई भी आप बना लीजिए, अपना लौकी का सूप बना लीजिए, परवल का सूप बना लीजिए, इस तरह के घर में सूप बनाइए, बाजार के सूप नहीं, हमें घर में कुछ सूप बनाने चाहिए। टमाटर का सूप थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि मीठा होता है, तो इस तरह जो भी सूप आपको अच्छे लगते हो, बीन्स का सूप बना सकते हैं, ठीक है, वो सूप पीजिए। शाम के समय अपना जो है सूप पीजिए, और अगर कुछ भूख लगती भी है तो थोड़ी खिचड़ी खा ली। तो ये आप थोड़ा कोशिश करिए, कुछ 15 दिन 1 महीना कोशिश करिए, इससे कि बहुत फायदे होंगे। आपका सबसे बड़ा पेट ठीक होगा, आपका डाइजेशन सही होगा, आपकी जो शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल होने लगेगा, आपका मोटापा कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी डायबिटीज बढ़ाने का। और साथ साथ जो हमने कहा दिनचर्या में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेशर। हमारे आजकल जो है प्रेशर बहुत बढ़ गए हैं, हमारे टेंशन बहुत बढ़ गए हैं। तो देखिए, कोशिश करिए कि हम कितना प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं, जो कम से कम जो फालतू चीज़ें, फालतू प्रेशर उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो प्रेशर्स हम नहीं अवॉइड कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कितना हम उसको दिल में अपने ना ले जाएं, दिमाग पे ज़्यादा ना आए। तो फिर भी ये आता है तो हमें फिर उसके लिए हमें प्राणायाम अच्छी तरह करना चाहिए, ये एक्सरसाइज अच्छी तरह करनी चाहिए, उससे भी हमारे बहुत सारे जो तनाव है कम है। और इसमें खासतौर से आपके टाइप 2 तो आपकी डायबिटीज ठीक होगी, टाइप 1 भी ठीक होगी, लेकिन एक ही चीज़ है, रेगुलर करना है। आपने जो भी समय बनाया हुआ है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय लीजिए, डेली लीजिए, निश्चित तौर से फायदा होगा। आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप बिल्कुल कुछ अब खा पी भी पाएंगे। देखिए, कुछ जैसे मीठे के लिए मना होता है डायबिटीज वालों के लिए, तो ठीक है, दिन भर हम कुछ भी सब में मीठे को अवॉइड कर रहे हैं, हम एक थोड़ा सा छोटी सी गुड़ की ढेली ले ली, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी, और जब मीठे के मन में हल्का सा बस चाट ली, आपकी जो है वो तृप्ति आपको मिल जाएगी मिठास की, कि हाँ भाई मीठा नहीं मिल रहा है, उसको तृप्ति करने की थोड़ा सा बस। ये नहीं कि गुड़ कहा है तो गुड़ को हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चीनी से बेटर है, हर तरह बेटर है, तो इस तरीके से, लेकिन बहुत थोड़ा सा बस चख लीजिए चीज पे हल्का, और छोड़, उसको खाने की जरूरत नहीं है, बस चखना है। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और रोज प्राणायाम और ये व्यायाम करेंगे तो हमारा ये पेट भी स्वस्थ रहेगा और हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे पूरी तरीके से, खा पी पाएंगे जो हम नहीं खा पी पा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे कुछ व्यायाम जो हमारे सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए। हम अपने वज्रासन में बैठे हुए हैं। वज्रासन में कैसे बैठना है वो देख लीजिए। इस तरीके से हमारा ये हमारे जो अंगूठे को अंगूठा हो जाएगा, और ये जो
हमारे दोनों हील के बीच में हमारे हिप्स आ जाए। खाना खाने के बाद जो है ये जो हमारा पेट, जिनके पेट की तकलीफें ज़्यादा है उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये खाना खाने और वज्रासन लगा लें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में इस तरीके से हमारे पंजे दोनों, घुटने दोनों मिले हुए होंगे और अपने दोनों मुट्ठी को बांध लेंगे और मुट्ठी में जो हमारा अंगूठा है उसकी नोक जो है थोड़ी बाहर रहेगी इस तरीके से। और घड़ी जैसे हम घड़ी जैसे पहनते हैं तो घड़ी का जो हिस्सा ऊपर होता है उस तरीके से दोनों हाथों को रखेंगे घड़ी देखने के हिसाब से और नाभि के आसपास दोनों मुट्ठियों को रखेंगे। सांस छोड़ते हुए और पेट को अंदर धसाते हुए आगे की तरफ जाना है। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग थोड़ा सिर नीचे कर सकते हैं, बाकी लोग सिर को ऊपर ही रखें। इस तरीके से पेट पे दबाव आना चाहिए। पेट पे एक धड़कन सी महसूस होगी आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकते हैं। 30 सेकंड तक रुकने की आपकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए, देखिए जो दबाव आ रहा है आपके पैंक्रियास को एक्टिवेट करेगा, वो आपके पेट को स्वस्थ करेगा, पेट की जो टाइटनेस उसको ठीक करेगा। अब लेफ्ट हाथ की हथेली को नाभि पे रखेंगे और दूसरे हाथ की हथेली को उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए पेट को धसा लीजिए। पीछे हमारे हिप से जो है, जो हमारे हील हैं वो टच रहेंगे। वापस अब हम करेंगे शशक आसन। शशक आसन में ऐसे ही बैठेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे खींचेंगे। पेट से हमारा घुटना टच करेगा, पीछे हील से हमारे हिप्स लगे रहेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ऊपर। इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल होता है, हमारा टेंशन बहुत कम होता है, हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो भी कम होता है और साथ में जो पेट पे दबाव होता है ये हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। अब हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों पहले सीधा करेंगे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट हैंड पीछे रहेगा, लेफ्ट हैंड को उठा के राइट पैर के बाहर से निकालते हुए और दूसरे पैर के घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे और पीछे घूम जाएंगे। इसको थोड़ा अंदर से फंसाएंगे घुटने को अपना पेट की तरफ और पीछे की तरफ बैठना है। थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग रुकना है। वाह, इस तरीके से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड के बाहर से, लेफ्ट पैर के पीछे बाहर से निकालेंगे और दूसरे पैर के घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे और इसको अंदर तरफ धसाएंगे घुटने को और पीछे देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। बहुत ही फायदेमंद। अब करेंगे गौमुख आसन। लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकाल लेंगे और राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखते हुए जो घुटना हमारे ऊपर है राइट पैर का उसको हाथ को ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ और लेफ्ट हैंड को साइड से ले जाते हुए दोनों को पकड़ने की कोशिश। चेहरा सीधा, वापस। अब राइट पैर को घुटने को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड जो कि हमारा जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और दूसरे हाथ को साइड से
वापस। अब कुछ आसन हम लेट के करेंगे, पीठ के बल। सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हमें हाथ जमीन पे, चेहरा जमीन पे, पीठ, केवल हमें पैरों को उठाना है 30 डिग्री तक। सांस लेते हुए पैरों को उठाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 30 सेकंड तक रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लाभदायक है पेट के लिए, नाभि के लिए बहुत ही फायदेमंद। नीचे, फिर एक बार रोकते हैं थोड़ी देर, पेट की मसल्स पे प्रेशर आने देते हैं थोड़ा सा, वापस। अब हम करेंगे नौका आसन। इसमें हम हाथों को सामने ले जाएंगे और सिर को भी उठाएंगे और उधर पैरों को उठाएंगे, नाव की तरह शेप बना लेंगे। नाभि के गिरने के लिए बहुत ही बढ़िया है, पेट के लिए बहुत ही बढ़िया। वाह। फिर एक बार और सांस भरते हुए, वाह। और करेंगे हलासन, अर्धहलासन। ये भी पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्धहलासन के लिए दोनों पैरों को धीरे धीरे करके उठा के 90 डिग्री पे लाएंगे, पंजे आसमान की ओर। रुकते हैं थोड़ी देर, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए, वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। गैस के लिए खास तौर से बहुत ही अच्छा, पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन। दोनों पैरों को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों से पेट को दबाएंगे। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग जो है अपनी चेहरे को आगे दबाएंगे। वापस। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, वापस। अब इसी में थोड़ा झूला झूल लेंगे। साइड में रिलैक्स। अब एक आसन करेंगे, पादा अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन। अपने राइट पैर के उठाएंगे और उसके पंजे को ऐसे करके आगे आएंगे, अपनी नाक पे टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दूर से पैर से सांस छोड़ते हुए, फिर दोनों पैरों के साथ वापिस। अब हाथ पैर को ढीला छोड़ देंगे, हथेली आसमान की ओर, पंजे ढीले। 2-3 गहरी सांसें ले लेंगे।
सांसें जैसी चल रही चलने देंगे और शरीर को ही छोड़ देते हैं और मन को ले चलते हैं एक पक्षी की भांति। अपने शरीर अपने मन को उड़ के ले जाते हैं आसमान की ओर। आसमान में हम पूरा सैर कर रहे हैं, सब तरफ पूरे जो प्रकृति है उसको देख रहे हैं। हमें सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये सब हमें दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर को टच कर रही हैं। हमारी सांसें, सांसों के अंदर समा रही हैं वो हवाएं। खुशबू जो है फूलों की वो हमारे शरीर में जा रही है। हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसे लग रहा है कितने हल्के हैं हम, कोई भी दबाव नहीं है, केवल आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी तरह के तनावों से मुक्त हो गए हैं। सब कुछ हमने छोड़ दिया है, बिल्कुल हल्के, एक पक्षी की भांति हल्के होकर के हम आराम से भ्रमण कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। हल्की हल्की धूप की किरणें भी हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा शरीर में कोई थकान, कोई तनाव, सब जैसे दूर होता जा रहा है। पूरा आनंद उठाते हुए, पूरी सैर करते हुए वापस अपने मन को अपने शरीर में लाते हैं। अब महसूस करते हैं, देखिए शरीर बिल्कुल तनाव मुक्त हो गया है। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बाईं तरफ करवट लेंगे, थोड़ा टीका लगाएंगे, 5 सेकेंड सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। फिर राइट हैंड का सहारा दे करके आंखें बंद करके ही अपने स्थान पे बैठेंगे और हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर आएंगे। अब हम शुरू करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम हमारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए हमें ताकत चाहिए, तो वो हमें प्राणायाम से ही मिलती है। इसके अलावा प्राणायाम हमें तरह तरह से इंटरनल ऑर्गन्स को जो है हमारे एक्टिवेट करते हैं। उससे हमारा पेट स्वस्थ रहता है, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, सब कुछ इससे कंट्रोल होता है। अगर किसी से कुछ ना हो सके, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो प्राणायाम करें। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो ध्यान रखना है कि जिनके की हाई बीपी है, जिनका हार्ट वीक है, जिनके अस्थमा है, जिनके माइग्रेन है, वो लोग धीमे धीमे साउंडलेस ब्रीदिंग के संग करेंगे। केवल गहरी सांस लेंगे लंग्स तक और छोड़ेंगे बिना आवाज के। और जिन्हें इस तरह की कोई तकलीफ नहीं है वो लोग थोड़ा तेजी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें हमारा जो कंधे हैं वो ज़्यादा नहीं हिलेंगे, चेहरा नहीं हिलेगा और हम सांस गहरी जो लेंगे, सांस पूरी गहरी लेनी है और गहरी छोड़नी है।
थोड़ा आसानी से करना है तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खोलते हुए जाएंगे और मुट्ठी बनाते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बनाते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। कैलोरीज को बर्न करने के लिए तेज करते हैं और साथ साथ हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, जुकाम खांसी संबंधी रोग सब दूर होते हैं। कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज के लिए और मोटापे के लिए और पेट के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और ध्यान रखेंगे सावधानियों का, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो, पेट में कोई अल्सर हो, हर्निया हो, पीरियड प्रेगनेंसी हो तो उसको ना करें। लेकिन अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है तो या हार्ट कमजोर है तो उसको धीमी गति से करें, बहुत आराम से। जब लगे कि ज़्यादा हो रहा थोड़ा और स्लो कर दें। अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करें। और जिनके सब दिक्कतें नहीं हैं वो लोग उसको तेज़ी से कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा तेज़ी नहीं करना है। और जिनको सावधानी बताई गई है वो लोग 2 सेकंड में 100। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पे मुस्कान, मुंह बंद करके नाक से सांस फेंकेंगे झटके के संग। और जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो हमारा लोअर एब्डोमेन, हमारा मूल द्वार ऊपर की तरफ खिंचता है, गुदा द्वार ऊपर की तरफ खिंचता है। हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना है। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सांस भी अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल सांसों को बाहर फेंकने में देना है और चेहरे पे मुस्कान के संग, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कंधे नहीं हिलेंगे, केवल हमें सांसों को बाहर फेंकने पे ध्यान देना है। थक जाएं तो 1-2 सांसें बीच में गहरी ले लें, फिर करें कपालभाति प्राणायाम। डायबिटीज है, जिनके पेट में तकलीफ है, उसको थोड़ा ज़्यादा करें, 15 मिनट, आधा घंटा समय ज़्यादा दें तो इसके लिए ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन सही ढंग से करना है, जो ढंग बताया है उसी तरह करना है। पेट को हिलाने की कोई कोशिश नहीं करनी है, ध्यान रखिए। केवल हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकने में रखना है और लोअर एब्डोमेन को ऊपर तरफ खींचने का ध्यान रखना है। आकुंचन प्रसरण ये चलता रहेगा लगातार। रिलैक्स। अब करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। ये भी बहुत अच्छा है हमारे डायबिटीज पेट के लिए, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमें क्या करना है, सांस पहले पूरी भरनी है,
और फिर सांस को पूरा खाली कर देना नाक से, और फिर अपने गुदाद्वार को ऊपर खींचना है, यानी मूल बल लगाना है, पेट को अंदर धसाना है यानी उद्यान बल लगाना है, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन लॉक कर देंगे यानी जालंधर बल लगाएंगे। 3 बल लगाएंगे, इसमें सांस बाहर फेंक कर सांस बाहर रुकी रहेगी, IBP वाले, माइग्रेन वाले, कमजोर जिनका हार्ट है वो लोग ज़्यादा रुकेंगे नहीं। इसके अलावा जो सावधानियां हमने कपालभाति बताई वो इसमें भी ध्यान रखेंगे। अब इसी स्थिति में बैठेंगे, सांस को बाहर करके और पेट को अंदर बाहर करेंगे। सांस बाहर की बाहर रहेगी और पेट को अंदर बाहर करेंगे। अग्निसार क्रिया बहुत ही अच्छा है पेट के लिए। थोड़ा पैरों को फैला देंगे, पैरों को थोड़ा हिलाएंगे, दोनों पंजों को मिला के उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को घुमाएंगे, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और करेंगे। पिंडियों के लिए एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम में हमें मुंह बंद करके नाक से जब सांस लेंगे तो गले में घर्षण होना चाहिए, जैसे खराटे की आवाज़ होती है उस तरीके से घर्षण होना चाहिए। जब सांस पूरी भर लेंगे तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक कर लेंगे, और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे। 3 बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम।
आप सबसे जरूरी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक जनरल टॉनिक है। पूरे शरीर के लिए कोई भी परेशानी है तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना ही करना है। कोई भी प्राणायाम नहीं कर पाए तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना है और उसको नहीं छोड़ना है। और इसके लिए कोई परहेज भी नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। मरीज है, बिल्कुल बिस्तर पर लेटा हुआ है, किसी तरह की बीमारी है, कोई दिक्कत है, बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकता है, बैठे बैठे कर सकता है, पलंग पे बैठ कर सकता है, कैसे भी बैठ के कर सकता है। तो इसको छोड़ना नहीं है। चलिए कैसे करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और धीमे धीमे करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे बिना आवाज के। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से बिना आवाज के सांस को बाहर निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे धीमे धीमे बिना आवाज के। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे करके सांस को बाहर निकालेंगे। इसी क्रम को बार बार दोहराएंगे और एंड करेंगे। जब करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस निकाल करके एंड करेंगे। जैसे हम जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं वैसे ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल करते हैं। अनुलोम प्राणायाम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करना हो कोई दिक्कत नहीं। खाना खाने के 2 घंटे बाद को करते रहिए। पूरे शरीर के लिए, नाड़ियों के शोधन के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। दर्द, तकलीफ कोई भी सब दूर करेगा। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हमारे इंडेक्स फिंगर अपने माथे पे, बाकी 3 उंगलियां नीचे आंखों के पास में, और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। 3 बार अंदर ही अंदर मुंह बंद करके भंवरे की आवाज। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे और गहरी सांस भर करके 3 बार ओम का उच्चारण भरेंगे। गहरी सांस।
आपके बंद रखेंगे। सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। अपना ध्यान अपने माथे के बीच में जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ ध्यान रखेंगे। आती जाती सांसों को महसूस करिए। बिना आवाज के 1 मिनट में 3-4 सांसें मैक्सिमम। हाथों ऊपर ले जाके हथेलियों को रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, मसाज करेंगे। और डायबिटीज वालों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो अपनी ये जो रिंग फिंगर है इसको दबाना है अंगूठे। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनको गैस वगैरह ज़्यादा रहती है वो लोग अपनी इंडेक्स फिंगर को दबा लें अंगूठे। ये 2 चीज़ें हैं तो ध्यान रखेंगे प्राणायाम करते समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब करेंगे हम सिंहासन। शेर की तरह दहाड़ना है, जीभ बाहर निकाल करके अपने स्थान पे। ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और गरम गरम हथेलियाँ अपने कंधों पे जहाँ पर भी तकलीफ को लगाइए और करेंगे हाथ शासन। सारा प्रेशर खत्म करने के लिए हाथ शासन खुल के करेंगे। बैठेंगे ओम का उच्चारण, शांति पाठ, मारेंगे गहरी सांस। शांति अंतरिक्षं शांति रति शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंदन, सबका दिन शुभ हो।